कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। मुझे कुछ भी नहीं कहना है, वैसे भी मुझे वर्क है, सब मैं जा रही हूँ एंड तुम भी अपनी मीटिंग में जाओ। वैसे भी तुम्हारा टाइम तो बहुत ही ज्यादा कीमती है, जो मुझसे बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। मैं जा रही हूँ, आप अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाइए सर। आखिर क्या हुआ है इसे, आज ये इतनी अजीब बातें क्यों कर रही थी एंड आखिर उसके कहने का मतलब क्या था। जंगकुक, शुगा, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना डैड, क्या बात करनी है आपको। वो एक्चुअली मुझे तुम्हें एक बिजनेस पार्टी के बारे में बताना था एंड अच्छा हुआ ताईज में तुम दोनों भी यहीं पर हो, मुझे तुम दोनों को भी इन्फॉर्म करना था। हाँ बोलिए ना अंकल, क्या हुआ है। एक्चुअली क्या है ना, जो हमारे न्यू बिजनेस पार्टनर है उन्होंने एक पार्टी रखी है कल एंड वहाँ पर उन्होंने हमारी पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। बट क्या है ना, मुझे और जिनको एक दूसरी पार्टी में जाना है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चारों उस पार्टी में जाओ। हाँ ठीक है अंकल, हम चले जाएंगे। हाँ ठीक है, बट एक चीज याद रखना, वो पार्टी है ना वो कपल पार्टी है, इसीलिए वहाँ पर हमारे साथ एक पार्टनर होना जरूरी है। इसीलिए शुगा तुम एक काम करना, तुम अपने साथ जिमिन को ले जाना एंड हाँ जंगकुक तुम। हाँ डैड, मैं ऑलरेडी समझ गया हूँ, डोंट वरी, वहाँ पर मैं अपने पार्टनर के साथ ही जाऊँगा एंड मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं वहाँ पर किसके साथ जाने वाला हूँ। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है। वैसे भी जैसा कि डिसाइड हो ही चुका है, तो शुगा तुम जिमिन के साथ चल जाना एंड जंगकुक तुम उस पार्टी में अपने फियांसे के साथ चले जाना, ओके। डैड, ये आप क्या बोल रहे हो। जंगकुक, क्या मतलब है तुम्हारा। आई मीन डैड, यहाँ पर पार्टी की बात हो रही थी तो यहाँ पर फियांसे कहाँ से आ गई। अरे जंगकुक, तुम कैसी बातें कर रही हो, वहाँ पर तुम्हें अपने पार्टनर के साथ जाना है, सो सीधी सी बात है, तुम वहाँ पर अपने फियांसे के साथ चले जाना। वैसे भी तुम और किसी के साथ क्यों जाओगे एंड मुझे लगा कि तुम कह रहे हो कि तुमने सोच लिया, तो मुझे लगा तुम अपने फियांसे की बात कर रहे हो। नहीं डैड, मेरा उससे मतलब नहीं था। ओह बट कोई बात नहीं, वो क्या है ना, जीन और मैं चाहते हैं कि तुम वहाँ पर अपने फियांसे के साथ ही जाओ, हमें बहुत अच्छा लगेगा एंड वैसे भी तुम्हें उसके साथ ही जाना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। नो डैड, मैं उसके साथ तो नहीं जाने वाला। जंगकुक, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम जानते हो ना उसे भी बिजनेस के बारे में काफी नॉलेज है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फियांसे के साथ वहाँ पर जाओ, तुम दोनों के लिए काफी अच्छा रहेगा। हाँ वो जो भी है डैड, बट मैंने आपको कहा ना, मैं उसके साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। जंगकुक, ये क्या हरकत है, भूलो मत, तुमने उससे एंगेजमेंट की है तो अब तुम उससे दूर क्यों भाग रहे हो। वैसे भी हाँ मैं मानता हूँ कि अभी इस बार में किसी को पता नहीं कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, बट फ्यूचर में जब तुम्हारी शादी होगी सबको पता चल ही जाएगा कि आखिर तुम्हारी शादी किससे होने वाली है। ओके सो अब मुझे एक मीटिंग है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। जंगकुक तुम कल रेडी हो जाना, ठीक है। एंड हाँ तुम्हारे फियांसे से मैं बात कर लूंगा। एंड हाँ ताई, मैं तुम्हें तो बताना भूल ही गया, वो क्या है ना, तुम्हें भी उस पार्टी में जाना होगा। बट क्यों अंकल। एक्चुअली क्या है ना ताई, वहाँ पर तुम्हारी मॉम को यानी जीसू को भी इनवाइट किया गया है, बट जीसू अभी थोड़ी बिजी है, इसीलिए तुम्हें उसकी जगह जाना होगा। हाँ ठीक है अंकल। A few moments later. वैसे ताई वहाँ पर हम सब साथ में पार्टी पर जाने वाले हैं, ये कितनी अच्छी बात है ना। बट एक सेकेंड, तू वहाँ पर जाने वाली, बट तेरा पार्टनर कौन होगा, क्या तूने सोचा है इस बारे में। अरे नहीं जिमिन, अभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा। वैसे भी ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम तुम सबके पास तो अपना पार्टनर है, एक मैं ही हूँ जिसके पास अपना पार्टनर नहीं है। बट कोई बात नहीं, कोई ना कोई पार्टनर तो मेरे लिए भी होगा, सो डोंट वरी। ताई सुनो, मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या हम अभी बात कर सकते हैं।
आई एम सॉरी सर, बट अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है सर, मुझे यहाँ से जाना होगा। अरे चली गई अचानक से, इसे क्या हुआ? काय, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस ओवर हो चुका है, सो अब मैं अपने घर जा रही हूँ। नहीं रुको, काफी टाइम हो चुका है एंड तुम अकेले नहीं जाओगी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले घर जा सकती हूँ। काय, जिद करना बंद करो, मैंने कहा ना, अब चलो चुपचाप कार में बैठो। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, चले जाओ यहाँ से। एंड ये नाटक करना बंद करो कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। काय, हर बार तुम ऐसा क्यों करती हो? मैं तुम्हारी यहाँ पर सच में फिक्र कर रहा हूँ और तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि मुझे तुम पर अब बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज पहले ही मैंने एक बार तुम पे ट्रस्ट करके गलती कर चुकी हूँ एंड अब मैं दोबारा नहीं करना चाहती। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओफो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैसे भी मुझे आने का शौक नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पर ताई को लेने के लिए आया हूँ। चलो ताई। नहीं रुको, कहाँ ले जा रहे हो तुम? ताई तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। जंगकुक प्लीज छोड़ो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। वैसे भी मैंने जेहब को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो मुझे घर ड्रॉप कर सके। तुम्हें जेहब को बुलाने की क्या जरूरत थी? ताई, तुम इसके साथ नहीं जाओगी, बट तुम होते कौन हो ताई को रोकने वाले? तुम चुप करो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे मामलों से दूर रहना, बट लगता है तुम्हें दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की बहुत बुरी आदत है। जंगकुक बस करो, जेहब सही तो कह रहा है, मैं कोई नहीं है तुम्हारी। मुझ पे फोकस करने की जगह अपनी फियांसे पे फोकस करो तो ये ज्यादा अच्छा होगा। चलो ताई। जंगकुक अब बस कर प्लीज, अब रुक जा। जंगकुक मैंने कहा रुक जा, तू काफी टाइम से बॉक्सिंग कर रहा है एंड अब तू खुद को बस हर्ट कर रहा है। प्लीज काम डाउन। शुगा, मैं क्या करूं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। हाँ जंगकुक, मैं समझ रहा हूं, पर कम से कम खुद को हर्ट करना बंद कर प्लीज। एंड बस मुझे बता मैं क्या करूं जिससे तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अच्छा ठीक है, तू चाहता है ना कि मेरा गुस्सा शांत हो जाए, तो बस उसका एक ही तरीका है, तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ क्यों नहीं जंगकुक, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, जस्ट बता मुझे। शुगा, मैं रेडी होकर आ गई, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तुम्हें क्या बताऊं जिमिना, तुम आज बहुत ही ब्यूटीफुल, हॉट, सेक्सी, सब कुछ लग रही हो। शुगा बेटा रहने दो, इतना भी झूठ मत बोलो, इतनी भी ब्यूटीफुल नहीं लग रही है। मॉम अब तो रहने दो, मुझे पता है आज मैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ, आपसे भी ज्यादा, इसीलिए आप जेलस हो रहे हो ना? हाँ, मैं जेलस होंगी, वो भी तुझसे? बिल्कुल भी नहीं, तुझसे तो मैं कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ एंड मुझे अच्छे से पता है। वैसे भी मुझे देखकर कौन ही बता सकता है कि मैं 2 गधे जैसे बच्चों की माँ हूँ। शुगा दांत फाड़ना बंद करो वरना तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। एंड हाँ मॉम, आप मुझे और भाई को गधा कैसे बोल सकती है? क्या हम दोनों की शक्ल गधे जैसी है?
अरे नहीं बेटा, उससे भी बेकार है। शुगा, मैं काफी देर से देख रही हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही दांत फाड़ रहे हो। रुको तुम। जिमिना, ये क्या कर रही हो? मेरे बालों को छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, तो ये अच्छी बात है, बहुत दांत फाड़ रहा था ना, अब फाड़। तुम ऐसे नहीं मानोगी। बता अब कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है ना? बिल्ले, छोड़ मेरे बाल को, वरना तेरी जान ले लूंगी। नहीं, पहले तू मेरे बाल छोड़। वैसे भी कितना टाइट पकड़ा है, चुड़ैल, धीरे पकड़। शुगा, छोड़ो मेरे बाल को। अच्छा ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ, तुम भी मेरे बाल छोड़ देना। कुत्ते, तेरी हिम्मत भी कैसे है मेरे बाल पकड़ने की? मैं तुझे टकला कर दूंगी। पर तुमने भी तो मेरे बाल पकड़े थे, इसीलिए पकड़ा था। एंड वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरी पूरी हेयर स्टाइल बिगड़ गई। लगता है खुद को कुछ ज्यादा हैंडसम समझने लग गए हो। बड़े आए, मेरी हेयर स्टाइल खराब हो गई। तुम्हें देखकर तो कुत्तों का भी पेट खराब हो जाए। बड़े आए। उम्र सारी। बस बहुत हुआ। तुम दोनों इंसान हो भी या नहीं, क्योंकि तुम दोनों की हरकतों से नहीं लगता। कभी तो बहुत नॉर्मल रहते हो और अचानक से पता नहीं कौन से जानवर की आत्मा तुम दोनों के अंदर घुस जाती है। उसके बाद पागलों जैसे लड़ना स्टार्ट कर देते हो और जब ज्यादा ही हो जाता है तो एक दूसरे के बाल खींचने लग जाते हो। सच में अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम दोनों फ्यूचर में जरूर टकले हो जाओगे। अरे नहीं मॉम, मैं झगड़ा नहीं करती। बस ये बिल्ला है जो हमेशा मुझसे झगड़ा करता रहता है। बट छोड़ो, मेरा मूड खराब नहीं करना है मुझे। A few moments later. वैसे मॉम, हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं, बट क्या भाई हमारे साथ नहीं आने वाले? अरे जिमिन, तुम तो जानती हो कि ये पार्टी कपल पार्टी है, इसीलिए जंगकुक रेडी होकर अपने पार्टनर को लेने के लिए गया है। एंड उसने कहा है कि वो तुम दोनों से सीधा पार्टी में ही मिलेगा। अच्छा ठीक है मॉम, सो हम जा रहे हैं।